गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। चलो हम लोग आज डिस्कस करते हैं बिगनर बॉक्स 2। ओके, बिगनर बॉक्स 1 हो चुका है। चलो बिगनर बॉक्स 2 में क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है एक प्लेट है जिसके बीच का डिस्टेंस d दिया हुआ है। अब उसका डिस्टेंस d को हम लोग इंक्रीज करेंगे। देखो इनिशियल चार्ज क्या होगा CV एप्सिलॉन A बाई डी इंटू वी, फिगर 1। ओके, अब देखो फिगर 2 बना रहे हैं, लेकिन अब डिस्टेंस 2d कर दो। क्वेश्चन बोला, मैं नहीं बोल रहा हूँ। अब डिस्टेंस 2d कर दोगे तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। तो सेपरेशन चेंज होने पे न्यू कैपेसिटेंस देख दो क्या होता है। तो क्या, और फाइनल चार्ज भी चेंज हो जाएगा। C फाइनल V फाइनल एप्सिलॉन नॉट A बाई 2d। और ये अब चार्ज क्या हो गया, Q इनिशियल का हाफ। देख रहे हो, Q इनिशियल बाई 2। कब, जब डिस्टेंस 2d करने पे। तो मुझे लग रहा है चार्ज घट रहा है, तो रिड्यूस चार्ज इन कैपेसिटर हो गया। तो चार्ज गया कहाँ सर, चार्ज कहाँ गया, बैटरी ले लिया बेटा चार्ज। अभी उल्टा काम किया। तो बैटरी अगर ले लिया तो बैटरी खुद ही चार्ज हुआ, तो बैटरी गेन किया चार्ज। अच्छा, तो बैटरी वर्क नहीं किया, बैटरी पे वर्क हुआ। कौन किया, कैपेसिटर। अच्छा, बैटरी तो वर्क डन करता है कैपेसिटर पे, लेकिन आज बैटरी पे वर्क हुआ, यानी वर्क डन ऑन द बैटरी। कितना हो रहा है, Q फाइनल माइनस Q इनिशियल। ओके, अब हम लोग देख रहे हैं माइनस V/2 और दैट अमाउंट। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, वर्क डन ऑन द बैटरी। समझे। अच्छा, तो यहाँ से Q सेंडिंग था, लेकिन यहाँ Q गेन किया। चलो एक कॉन्सेप्ट बताते हैं कि अगर वर्क डन बाय द बैटरी करता है तो चार्ज सेंड करता है, और अगर गेन करता है तो वर्क डन ऑन द बैटरी होता है। नोट कर लो ये पॉइंट, ठीक है, ऑलवेज। चलो पॉइंट लिख लो, जैसे वर्क डन बाय द बैटरी इट मीन्स पोटेंशियल इंटू Q सेंडिंग। ओके, और वर्क डन ऑन द बैटरी क्या हो गया, पोटेंशियल इंटू गेन अमाउंट ऑफ चार्ज। गेन कितना किया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको नोट कर लो, ठीक है। ओके, अब ब्रैकेट बंद कर दिए, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग को देखते हैं कि इनिशियल कैपेसिटेंस दिया हुआ था, अब न्यू कैपेसिटेंस दिया हुआ है ये डाइलेक्ट्रिक के बाद। तो हम लोग क्या लिखते हैं, न्यू कैपेसिटेंस C डैश इक्वल टू K टाइम C। बस रेशियो डिवाइड कर दो, आगे K, दैट्स इट। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें क्या है कि हमें एरिया दिया हुआ था कैपेसिटर का, पैरेलल प्लेट का। नेक्स्ट हमें K भी दिया हुआ है, ओके, और D डिस्टेंस भी दिया हुआ है, AKD। और निकालना क्या है हम लोग को यहाँ पे, सर एनर्जी। तो हाफ CV स्क्वायर में पुट कर देते हैं, C हो जाएगा K टाइम्स मल्टीप्लाई होके। बस इतने ध्यान रखना है इस बात का कि K टाइम्स मल्टीप्लाई करके C लिखना है। हम वहाँ पे K छोड़ दिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में मेटल इंसर्ट कर रहे हैं डायरेक्ट्रिक कैपेसिटर के बीच में, ठीक है। अब मेटल का K कितना होता है, इन्फाइनाइट। अब K डैश क्या हो जाएगा, देखते हैं K डैश का वैल्यू कैसे निकालते। देखो एप्सिलॉन नॉट, देखो बाई D लिखते थे, लेकिन D अपॉन एयर का D अपॉन K डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है। ये फॉर्मूला है एक तरह से। ओके, अब यहाँ पे K इन्फाइनाइट हो जाएगा तो उसके नीचे वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो ये C डैश इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट D/2 और K लिख रहा हूँ, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे नीचे वाला टर्म K 0 हो जाएगा तो D/2 पर 2C हो जाएगा। ये ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ, इसको रट जाओ। ये जो फॉर्मूला B नंबर ऑप्शन है, फॉर्मूला देखो C डैश इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D। इससे रट जाओ, अगर नहीं समझ में आए फिर भी रट जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में हम लोग देख रहे हैं कि C0 और V0 दिया हुआ है, ठीक है बेटा। और ये एनर्जी और कैपेसिटेंस। अब बोलते हैं न्यू कैपेसिटेंस कितना होगा, 5 टाइम्स C0। अब न्यू एनर्जी कितना होगा, तो न्यू एनर्जी होगा Q फाइनल। यहाँ पे क्या कांस्टेंट है सर, Q इनिशियल और Q फाइनल कांस्टेंट है, मगर C डैश चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, Q फाइनल अपॉन C डैश, ठीक है। तो यहाँ बैटरी के एब्सेंस में क्या कांस्टेंट होता है, चार्ज। ओके, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए C फाइनल इक्वल टू Q फाइनल, और C डैश यहाँ छूट रहा था। अब देखो Q फाइनल, तो हमारा K टाइम्स, यानी K नीचे आ गया, 1 टाइम्स घट गया, ठीक है। बस ये ध्यान रखना ये टर्म्स। ओके, क्लास में भी बहुत बार करवाए क्वेश्चन। ओके, K5 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है बेटा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस है, और हम लोग को सबसे पहले दिया हुआ है वोल्टेज। कितना दिया हुआ है, C डैश जो न्यू कैपेसिटेंस होता है वो K टाइम्स इनिशियल का। ओके, अब यहाँ पे C डैश दिया हुआ था 8 इंटू समथिंग, मतलब, और K तो 10 दिया हुआ है। एप्सिलॉन नॉट का हम C का वैल्यू पता है, एप्सिलॉन नॉट A/D।
अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इंटू ये 10 टाइम्स कट जा रहा है, तो एप्सिलॉन, तो यहाँ ए कितना आ रहा है, ए इक्वल टू डी। अब हम लोग डी कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल भी इक्वल ई डी होता है, बहुत पहले से जानते हैं, तो डी को भी बाई डी लिख देते हैं, और भी और ई दोनों दिया है, बस पुट कर दिए डी के रेफरेंस। भी का वैल्यू कितना दिया है सर, 1000, और ई दिया हुआ 10⁻6, एरिया आ गया, खट्टा क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आराम से पढ़ो, देखो गिवन डेटा क्या है, गिवन डेटा कैपेसिटेंस दिया हुआ है, पोटेंशियल दिया हुआ है, टेंशन ही मत लो। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, डिस्कनेक्टेड मतलब बैटरी प्रेजेंट नहीं, बैटरी प्रेजेंट नहीं तो कॉन्सेप्ट याद है ना, चार्ज कांस्टेंट। ओके, तो क्यू इनिशियल इक्वल्स टू क्यू फाइनल, इस बात को खोपड़ी में सेट कर लो, ठीक है। तो यहाँ क्यू इनिशियल क्या है, सी नोट भी नोट, सी नोट दिया हुआ है, भी नोट दिया हुआ है, बस उन दोनों को पुट करो, और यहाँ पे क्यू फाइनल भी होगा, दैट अमाउंट ऑफ चार्ज, दैट्स इट। ओके, सिर्फ क्यू इनिशियल कर दो, हो गया, जितना दिया है यूज़ कर लो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, क्या बोलता है, डिस्टेंस बिटवीन द कैपेसिटर कितना हुआ है, डी। अब हमसे पूछ रहे हैं एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी का तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ये वहाँ पढ़ा देते इलेक्ट्रोस्टैट में, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस, बस डिवीजन करो आंसर। अब यहाँ पे एनर्जी को 3 टर्म्स में लिख सकते हैं, सर आपको क्यू स्क्वायर बाई 2c क्यों पसंद है, नहीं तुम्हें जो पसंद है, हाफ सी वी स्क्वायर भी लिख लो, उसमें से भी लिख दे रहा हूँ। एनर्जी मेरे पास 3 ऑप्शन है, क्यू स्क्वायर 2c, हाफ सी वी स्क्वायर और क्यू बी, जो रखो एनर्जी डेंसिटी निकालो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9, यहाँ पे देखो छोटे छोटे कितने ड्रॉप दिए, 64 ड्रॉप, और मिल के बनेगा 1 ड्रॉप, और सबका छोटू छोटू का रेडियस के आर और क्यू 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 चार्जेस, लेकिन कितने चार्जेस है, एन मतलब 64 है। अब देखो 64 नंबर ऑफ छोटे छोटे पार्टिकल है, हम सब छोटे वाले स्मॉलर का क्या लिख सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी स्मॉलर अपॉन एरिया, और बिगर का बिगर चार्ज अपॉन एरिया। अब देखो हम लोग को पहले से पता है कि इनका आर में रिलेशन क्या है और इनके चार्ज में क्या रिलेशन है, हम लोग को रेशियो निकालने बोला था। देखो बिगर बाय स्मॉलर का रेशियो, तो बिगर बाय स्मॉलर का डेटा लिख देता हूँ, अब उसमें जो जो कटना काट दिया, अब क्यू और आर आ गया, और हम लोग को पता है क्यू इक्वल टू बड़ा वाला क्यू क्या होता है, एन टाइम्स छोटा वाला क्यू, और बड़ा वाला रेडियस भी क्या होता है, अच्छा एन 64 दिया, और आर कैपिटल आर क्या होता है हमेशा, सर कैपिटल आर पहले बुक में सिखा चुके हैं, एन पर पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर, तो सर एन भी दिया हुआ है। अब यहाँ 64 का 1/3 कितना होता है, 4 स्मॉल। अब वहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करना बेटा, आराम से पुट करो आंसर, कैपिटल क्यू के जगह 64 स्मॉल क्यू, और आर के जगह पे कैपिटल आर कट जाएगा, एन कट जाएगा, आराम से 4 आ गया,